राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। स्वाधीन देश में हमारी इन्हीं तीनों की तरह अवस्था हो चुकी है। कभी भी हम स्वयं डकैत बन दूसरों को ठगते हैं, कभी निरीह लड़के की तरह स्वार्थ सिद्धि के उपाय स्वरूप हमारा व्यवहार होता है, और अधिकांश समय भरोसे की वाणी सुन अपने को हम ठगते हैं। हक पावना तो मिला नहीं, अपने पास भी जो था अंततः दूसरों के हाथ सौंप देते हैं और सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। स्वाधीनता के बाद से ही एक के बाद एक तूफान आता रहा है। मेघ का गर्जन सुन हम लोग चातक की तरह आकाश को निहारते रहते हैं। अब मानो वर्षा की स्निग्ध बूंदें आ गिरेंगी, पर होता ऐसा नहीं। केवल तूफानी गर्जन का तांडव मचा रहता है। आशा की वाणी पाते ही जाते हैं, वोट देने पर सब ठीक हो जाएगा। यही आशा की वाणी सुनते सुनते 2 युग अधिक कट गए। ठीक शब्द भाषा में ही अटके रहा। कार्य क्षेत्र में कब कहां ठीक हुआ समझ नहीं पाया। बांध, ब्रिज, रास्ता, घाट, घर बाड़ी, कल कारखानों पर प्रचुर अर्थ भी व्यय हो रहे हैं, जबकि परिणाम देखने पर मिलेगा कि हम लोग एक ही स्थान पर खड़े स्किपिंग कर रहे हैं, एक पग भी आगे नहीं बढ़ा। इस चरम अवस्था में भी हम लोग अंत तक कुछ प्रकाश का मुंह देखने की आशा लगाए हैं। उस ओर से जनता को शाबाशी दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। उनमें धैर्य, जितना उत्पीड़न हुआ उसकी तुलना में उत्पात नहीं किया। किस प्रकार से खा पहनकर बचने की चिंता में सैकड़ों उत्पात सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लहर पर लहर की चोट खाए, पानी में हाबू डुबा खाए, फिर भी उस पार पहुंचने के लिए तैरते रहे। यहां अधिकांश लोग आशावादी हैं, अवश्य सुदिन आएगा, यही सोच टॉनिक की तरह कार्य कर उन्हें बचाए हुए हैं। पर वही बात याद आती है, मरुदेश की मरीचिका में तृष्णापान होगा अंत में। प्यासा पथिक मरु प्रदेश में मरीचिका को पानी समझ आगे बढ़ता जाता है। देखने में लगता है पानी, पर वो पानी नहीं होता, बालू का स्तर होता है। जितना भी वो चलता जाता है, तृष्णा का निवारण नहीं हो पाता। हमारी भी क्या वैसी ही अवस्था है? आहें भरने के अलावा कोई उपाय नहीं। आज जो हाय हुल्लड़ मचा है, उसका यही कारण है कि हमने केवल बाहरी स्वाधीनता ही पाई है। हमारा अंतःकरण अब भी स्वाधीन नहीं है। स्वेच्छाचारिता और स्वाधीनता एक नहीं होती।
स्वाधीनता के नाम पर हम स्वेच्छाचारिता में लिप्त हो गए हैं। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाए। हमारा मन अभी भी मनमानी कर रहा है। किसे मारें, किसे काटें, किसे पकड़ें, किसका खून करें, कैसे अपना सुख बटोरा जाए, इसी चिंता में हम लोगों का मन व्यस्त रहता है। उसी का परिणाम व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है। खाद्य में मिलावट, दवा में मिलावट, शिक्षा के नाम पर धर्म का व्यापार, राजनीति के नाम पर स्वार्थ सिद्धि, यही करते आ रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पाए कि ये ठीक नहीं है या मन पर काबू नहीं रख सके, जिस कारण व्यवहारिक जीवन पर काबू नहीं पा रहे हैं। मन सत्य, सुंदर एवं विवेक के अधीन होने पर ही व्यवहारिक जीवन सुंदर बनेगा। वही होगी प्राकृत स्वाधीनता। इसी कारण ऋषि मुनियों ने मन पर काबू पाने के लिए रेचक, कुंभक, प्राणायाम जैसी साधना की थी। कितने योग, तपस्या, साधना द्वारा उन्होंने मन को अपने अधीन किया। उसी विवेकी मन को लेकर वो समाज का संचालन करते, जिस कारण समाज सुंदर एवं स्वाधीन रूप में निर्मित हुआ। मन को वश में रखना बहुत कष्टकर होता है। बहुत साधना उपरांत विवेकाधीन कर सकने पर, इंद्रियों को वश में रखने पर सामाजिक जीवन सुंदर हो उठेगा। मन यदि सही दिशा में हो तो एक गुनगुने आनंद की लहर अपने आप में उठती रहती है। समाज के प्रत्येक लोगों का मन यदि उसके विवेकाधीन हो एवं उसी मन से देश एवं समाज संचालित हो तो सामाजिक शरीर में स्वाधीनता की लहर फैल जाएगी। विवेक शुद्ध पवित्र होगा। उसके द्वारा संचालित होने पर संपूर्ण चेतना एवं सत्य चिंतन से लोग भर जाते हैं। मन की वो दृष्टि भंगिमा वास्तव पर प्रतिफलित होने के कारण वास्तविक गति भी उसी प्रकार संचालित होने लगती है जैसा वैदिक युग में हुआ। मन की ओर से वो चेतना हमारे में अभी भी नहीं आई है, जिस कारण बाहर से भी हम लोग चेतनाहीन हैं। छोटे मोटे अनुष्ठानों के मध्य जितनी शीघ्र विवेक एवं चेतना को काबू किया जाता है, अन्य माध्यमों से उतना शीघ्र नहीं हो पाता। अतः शुद्ध मन से कुछ आचार अनुष्ठान का पालन करना भी आवश्यक है, पर उन अनुष्ठानों के आदर्शों को अंतःकरण से अपनाना होगा। तब जाकर मन के स्वाधीन होने की साधना सफल होगी। अन्यथा सामयिक रूप से मन चैतन्य एवं विवेकी हो पाता है, बाद में फिर से उसी अवस्था को प्राप्त होता है। हम लोग आदर्श को जानने का प्रयत्न नहीं कर 15 अगस्त या अन्य किसी विशेष तिथि को अनुष्ठान पालन करने पर सामयिक रूप से अनुप्रमाणित होते हैं। अतः मात्र उन्हीं दिनों पर हम लोग देश की मिट्टी में डिमिलिया मारते रहे और देशवासियों से रास्ता घाट में गले मिलते रहे, तो दूसरे दिन ही सब भूलकर जिससे गले मिले उसी के सीने में चाकू भोंकने के फिराक में रहते हैं। उसी 1947 की 15 अगस्त के दिन जब देश को स्वाधीन घोषित किया गया, उस दिन रास्ता घाट, थाना, पुलिस, दुकान पाट सब अपना लग रहा था। आज ऐसा क्यों नहीं लगता? उस दिन पुलिस भाई लगी, आज पुलिस देख भाग खड़े होते हैं। कहां गया उन दिनों का भातृत्व भाव? कहां है वो प्रीति प्रेम? फिर से आ गया धरपकड़, मारा मारी और मिशा कानून। उस दिन का वो आनंद भाव धुआं की तरह उड़ गया। सिर पर मंडराने लगा दुर्योग का काला बादल।
आज हम लोग हताशा और निराशा में दिन यापन करते हैं। कितनी विडंबना है कि हम लोग स्वाधीनता पाकर भी उसको मर्यादा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग देश और देशवासी को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने घर की चिंता में ही व्यस्त हैं। घर को किसी प्रकार बचाए रखने में ही हम खुश हैं। उन बातों को सोचने का हमारा मन नहीं है, समय भी नहीं है। ये तो स्वाधीन देश का स्वरूप नहीं है। हां, यदि मन होता तो समय निकल ही जाता। मन नहीं होने के कारण स्वाधीनता का स्वच्छ चेहरा नहीं उभर पाता है। बीच बीच में थोड़ा दिखकर लुप्त हो जाता है। स्वाधीनता की मुक्त हवा प्रकाश से बागीचे के फूल की तरह सुंदर, पवित्र एवं मंगलमय रूप लेकर सबको खिल उठना उचित था। वो रूप कहां है? आज हमारा बागीचा मरुभूमि में क्यों बदल गया? इसका कारण है कि मन को हम लोग विवेकाधीन अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक हमारी स्वाधीनता की वो साधना पूरी नहीं हुई। मन चेतनाधीन नहीं हो, चेतनाहीन बना हुआ है। यही कारण है कि अपने ही अपनी अभाव सृष्टि कर रहे हैं। उस अभाव की जलन से स्वयं दुखी हो रहे हैं, और जितना दुखी होते हैं उतना ही सुंदर सहज मार्ग पर चलने में बाधा सृष्टि होती है। मुझे स्वाधीनता के संबंध में बोलने को कहते हो, मैं और क्या कहूं? आकाश की ओर झांक कर देखो, तब समझोगे स्वाधीनता क्या है। वहां अनगिनत ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र स्वाधीन रूप से अपना अपना कार्य अपने कक्ष में किए जाते हैं। किसी में कोई विरोध नहीं है, विभेद नहीं है। वहां कोई दुर्योग या दुर्घटना भी नहीं होती। इस एकता का सुर भाव यदि सब में होता तो यहां भी दुर्योग नहीं घटता। खुले कंठ से कह सकते कि हम लोग स्वाधीन हैं। अब आपके
चावल तेल का अभाव होने पर भी किसी को कोई असुविधा नहीं होती। इसके लिए वो हमला भी नहीं करते। बाहरी अभाव आंतरिक ऐश्वर्य से पूरा हो जाता। स्वाधीनता दिवस पर मन को स्वाधीन करने के लिए व्रती हो लो। इसी शपथ के साथ गगन में उड़ते पताका के दंड को पकड़ो। याद करो उन सभी शहीदों को जो चुपचाप देशित आत्मोत्सर्ग कर गए। आज के दिन उन्हीं का आदर्श ग्रहण योग्य है। राम नारायण राम, राम नारायण